चौधरी को निके थैंक यू, गुड इवनिंग। आ जाइए पेन कौन सो ले लियो मैं। आ जाइए मेरे लड़की कौन चाल रही चला दे चलाई दे तो यार मैं चला लूंगा, रुक चालियो। नमस्कार, आज हम रीति रिवाज पढ़ेंगे और रीति रिवाज से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। गुरु आवता ही रहो, कड़ा होता ही रहा। मैं 1 ही मिनट में कमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद में मेरे पढ़ाई शुरू करूंगा। रट गया हूं जो बताना था। राजस्थान की है, राजस्थान इतिहास क्लास नहीं आती है 12 बजे। अरे राजस्थान इतिहास पूरा अपलोड पढ़े, वो देख ले। तू खुद बता यार, क्या क्या क्लास में सुबह हिंदी पढ़ानी पड़े, फिर थे को इंडिया हिस्ट्री पढ़ा, फिर क्या राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा, फिर शाम के कल्चर पढ़ाऊं। यार एक जान है कम से कम मेरे का नहीं भी सोच ले। 4 सब्जेक्ट यानी 4 घंटा क्लास ले कर 1 घंटा भी अगर देखे तो 8 घंटा होगी। तो यार की तो सोच यार, टाबर की जान ही लेने तुल रही होगी। तो इस समय पढ़ लेकर क्लास बंग माई मान ले, बंग माई काउंट कर ले। चलो आ जाइए। बारिश और मोहब्बत दोनों यादगार होते हैं। बारिश में जिस्म बिकता है, मोहब्बत में आंखें चाल रहे। पढ़ लिया। ओम भूर्भुव स्व। राजस्थान ऐतिहासिक व्यक्तित्व क्रांतिकारी टॉपिक करवा दूंगा, फिर पढ़ ले। तो टाबरो आज आप पढ़ांगा रीति रिवाज। रीति रिवाज से कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ ही जाता है और हर एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सी प्रथा, जिसे संथारा प्रथा कहा जाता है, जिसे सलेखना प्रथा कहा जाता है। यह हमारे हिंदू धर्म में न होकर जैन धर्म की एक प्रथा है, संथारा या सलेखना। क्या प्रथा है? जैन धर्म की यह प्रथा है। हर उम्र के अनुसार कहते हैं कि एक चीज व्यक्ति को छोड़नी चाहिए। जैसे 30 साल की उम्र में इधर उधर देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो समस्या मंडनी बॉडी मंड गया। 40 साल की उम्र में कहते हैं कि शाम का खाना छोड़ देना चाहिए। तो वैसे ही जब 100 साल हो जाए तो फिर शरीर भी छोड़ देना चाहिए। शरीर भी तो भी कितना दिन साथ चलेगा, ये तो है नहीं कि ये शरीर उम्र भर चलेगा। धीरे धीरे शरीर हमको छोड़ रहा है, इससे अच्छा है ना तुम शरीर को ही छोड़ दो। कुछ कई बार देखते हैं, आपको भी देखते हैं, इस चीज को स्वीकार, व्यक्ति कभी अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता। मानव का सबसे बड़ा स्वभाव यह है कि वो अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता। बाढ़ दौड़ा होना चालू होगा, नहीं बांडाई करवा वो करेगो। अरे जब तक बाढ़ बेचारा जान लाग रहे है तो कितना दिन रोक ले हो जिया। इससे अच्छा है नहीं ब्यादी मेट नहीं पूरे लोट कटा ले, दाढ़ी उड़ा रही है तो ये कर ला जाएगा। तो अगर बुढ़ापा आ रहा है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस शरीर को, ये शरीर हमें छोड़े उससे पहले हम शरीर को छोड़ देते हैं। यानी ये प्रथा होती है जैन धर्म में। अंतिम समय में व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है 10, 15, 20, 25 जो भी है उस दिन बाद। और इस प्रथा को पवित्र माना जाता है, जैन धर्म के अंदर होता है। सरकार ने एक बार इस पर रोक भी लगा दी थी, लेकिन बाद में आंदोलन हुआ तो इस प्रथा को वापस मान लिया गया। तो जैन धर्म में चलती है। और ध्यान रहे, भारत का एक राजा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसने भी शरीर जो त्यागा था वो किससे त्यागा था? वो सलेखना पद्धति या संथारा द्वारा त्यागा था। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक चला गया था भद्रबाहु की दीक्षा लेके, और वहां पर उसने जो शरीर त्यागा था वो किससे त्यागा था? संथारा प्रथा से। ठीक है जी, याद रह जा सी नॉर्मल है बस इतना ही ना। संथारा प्रथा कौन सी में होती है? सर 18 बाल से। अरे सफेद आ गया कोई बात को, लेकिन स्वीकार तो करो। आ गया मतलब बूढ़ा होने लग रहा है, लेकिन स्वीकार कौन करेगा? मैं बूढ़ो को नहीं। अरे स्वीकार कर ले। आदमी जब किसी चीज को स्वीकार कर लेता है ना, फिर तो बस कहने की स्वीकार नहीं करते हम लोग। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चलते हैं संथारा प्रथा के बाद में हम समाधि प्रथा। यह हमारे हिंदू धर्म में बड़ी ही पवित्र रिवाज थी, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। पहले लोग साधु संत जो होते थे या फिर कोई बड़े लोग होते थे या साधु संत, बहुत सारे हमारे लोग संतों ने भी समाधि ली है। तो समाधि लेते थे वो, यानी पानी के अंदर समाधि ले लेते थे या भूमि के ऊपर समाधि ले लेते। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इसे सुसाइड के अंदर घोषित कर दिया। यार वर्तमान में अगर कोई समाधि ले रहे तो पुलिस वाला पकड़ के भी इन्हें ले जाएगा। सबसे पहले जो प्रयास हुआ था 1844 से, मेजर लड्डू भी बोलते हैं उसे, जयपुर का, राम सिंह के समय इस प्रथा पर रोक लगी थी और 1861 में समाधि प्रथा पर भारत में पूर्णतः रोक लग गई। यानी हमारे जितनी भी कुरीतियां रीति रिवाज थी उनमें से 90% रीति रिवाज अंग्रेजों के समय बंद हो गई थी। अंग्रेजों ने इन प्रथाओं को बंद कर दिया था। ठीक है। और अनुच्छेद 21 जो है प्राणदेही स्वतंत्रता का अधिकार, उसके तहत आप सुसाइड नहीं कर सकते, तो इसे सुसाइड में शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में ये प्रथा बंद है। संथारा प्रारंभ है लेकिन समाधि प्रथा को बंद कर दिया गया है। ठीक है, याद रहे सी छोटा वाले दिल दर्द मुझे खींच रो वाले यार जी तो करे अपन, कोई बात नहीं। अब देखिए, यह है सती के प्रकार।
सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सती है क्या। सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में एग्जाम में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता ही। तो हम सबसे पहले सती प्रथा के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द सती प्रथा। सती वैसे तो दोस्तों पार्वती का प्रायगाची माना जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती के पति भगवान शंकर और उनके ससुर की थोड़ी कम बनती थी, आपस में मेलजोल कम था। तो कहते हैं कि उनके ससुर ने कोई प्रोग्राम रखा था बड़ा, तो उसमें बुलाया नहीं शिव जी को। तो माता पार्वती बोली मेरे पापा प्रोग्राम रखे मत जाऊं, थे भी चालो। बोल बावड़ी मैं कौन जा उसको देख, तेरे तो पापा को घर है, तू तेरे आदमी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सके, लेकिन मैं जा कौन सू, तू चली जा। तो कहते हैं कि माता पार्वती चली गई वहां, और वहां पर उसने देखा कि सबके सिंहासन लगे हुए थे, शिव जी का सिंहासन नहीं था। तो इस पर गुस्सा आ गया माता पार्वती को और वो अग्नि में कूद गई थी। तो वो पहली सती मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे हमारे धर्म ग्रंथों में सती का कहीं भी जिक्र नहीं है, ना चारों वेदों में कहीं सती का जिक्र है, ना रामायण के समय सती का जिक्र है, ना महाभारत के समय सती का जिक्र है। रामायण में दशरथ की मृत्यु हुई तो दशरथ की 3 पत्नियों की कोई भी सती नहीं हुई थी। आपने रामायण सबने देखे, रामायण महाभारत में भी इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये किस रूप में आई ये पता नहीं चला। धीरे धीरे ये प्रथा आ गई। तो कहते हैं कि भारत में सती का सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो एरण अभिलेख के अंदर मिलता है। भारत में सती का सबसे पहला प्रमाण है एरण अभिलेख। कब है एरण अभिलेख? 510 ईस्वी। ये भारत में सती का सबसे पहला प्रमाण है। शासक था गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, उसकी पत्नी थी गोपराज। तो उसकी उसका सेनापति था गोपराज, उसकी पत्नी थी कोई सीता नाम था। तो वो सती हुई थी, वो भारत की पहली सती है। तो सर राजस्थान की भी बताओ। राजस्थान की पहली सती जो है वो मिलती है हमारे जोधपुर के घटियाला अभिलेख में, यानी राजस्थान की पहली सती का उल्लेख मिलता है घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी का। इसमें राजस्थान की पहली सती का, आप शॉर्ट में लिख लेना, जो भी कर लेना शॉर्ट में लिखते जाना, राणुका की मृत्यु हुई थी, उस पर उसकी पत्नी कोई सती हुई थी, उसका उल्लेख मिलता है। अब देखो सती के 3 प्रकार माने गए, सीधा सीधा है 3 प्रकार। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे बना। हो सकता है पति कहीं और जगह मारा जाए या फिर बाद में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बाद में सती होना पड़े। सर हाँ, प्रजापति दक्ष थे, बिल्कुल। संपल देवी, हाँ संपल देवी है मुना, तेरी बिल्कुल एकदम से सही बात है। राजस्थान की पहली सती संपल देवी है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बताओ, वो बुला दियो। हाँ, अनु का जैसे अगर कोई महिला गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती थी, पहले बच्चे को जन्म दो उसके बाद। अब पति का तो दाह संस्कार पहले ही हो गया, तो फिर उसको सती, तो उसकी किसी निशानी के साथ, जैसे पैंट है या फिर कोई और निशानी के साथ। आपको पता है कि तलवार विवाह होता था, राजपूतों में एक परंपरा थी इस विवाह की। अब आपने नहीं सुना होगा। मान लो कि किसी वजह से राजा को समय न हो, वो कहीं और गया हुआ हो, और विवाह के समय ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी कि राजा न आ सके, तो राजा जो है, राजकुमार जो अपनी तलवार भेज देता था और उस तलवार के साथ विवाह हो जाता था। तो वो भी एक प्रकार का विवाह हुआ करता था। आपने हो सकता है नहीं सुना होगा। तो अनुमरण क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे, उसकी किसी निशानी के साथ जो मरना होता है वो होता है अनुमरण। फिर है सहमरण या सहगमन। सह को मतलब सागे जानो, जैसे ही पति की मृत्यु हुई उसकी चिता के ऊपर बैठ के सती होना क्या कहलाता था उसी समय, तात्कालिक स्थिति में। मां सती तो बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, कोई उदाहरण भी नहीं सुना मैंने। तो पुत्र की मृत्यु पर माता कई बार सती हो जाती थी उसके साथ। तो ये जो रिवाज थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, और इसके बाद में लोगों का ध्यान आकर्षित किया इस रिवाज ने। क्यों? क्योंकि उसमें जो 100 सती हुई थी उसमें 1% तो अपनी मर्जी से होती थी, 99% जबरदस्ती कर देते थे। कैसे जबरदस्ती? सती जो होती थी उसको पूरे 16 श्रृंगार करती थी, वो जिस रास्ते से गुजरती थी उसमें कई मंदिर वगैरह आ गया तो दान करती हुई जाती थी, सोना वगैरह। फिर क्या है, चिता के ऊपर बैठ जाती थी, हो सकता है उसको नशा दे देते थे, जिसको जबरदस्ती सती किया जाता। बार कर लोग खड़ा हो जाता। अब 12 बेचारी तो जाकर उसका लट ले, 12 खड़े आए तो 12 जोर जोर ढोल बाजन ला जाता, सती दादी की जय करेंगे। तो जबरदस्ती, ऐसा उदाहरण हुआ राजा राम मोहन राय, उनकी भाभी को जबरदस्ती सती किया जा रहा था, तो उन्होंने सती प्रथा के ऊपर प्रयास किया, इस सती प्रथा को। वैसे इससे पहले भी मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी प्रयास किया था। मोहम्मद बिन कासिम, अरे वो मोहम्मद बिन कासिम वो सती नहीं है, उसका आगे जिक्र करूंगा, तुम लोग कंफ्यूज ही रहते हो किसी ना किसी चीज के अंदर। तो इसके बाद में राजा राम मोहन राय ने 1829 में और प्रयास किया, और
विलियम बेंटिंग के समय और सती प्रथा पर धारा 17 के तहत पूर्णतः रोक लगा दी। आईपीसी की धारा 17 के तहत, ध्यान रहे, सरकार की तरफ से रोक लगी है, लेकिन वैसे ही चल रहा है। जैसे बाल विवाह पे सरकार की तरफ से रोक है, लेकिन दे धड़ाम बाल विवाह होने लग रहा। तो सती प्रथा कोई बंद नहीं हुई थी, लेकिन एग्जाम में पिछली बार रीट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था कि किस अधिनियम के तहत लगी। तो ये ध्यान रखना कौन सा है, 1829 राजा अधिनियम 17 के तहत या धारा 17 के तहत, आईपीसी की धारा 17 के तहत इस पर रोक लगी थी। और इस रोक के बाद में सर्वप्रथम अलवर के बन्ने सिंह थे, उन्होंने रोक लाई, लेकिन उससे पहले प्रयास जरूर हुए थे। जैसे बीकानेर रियासत में भी बंद हुई थी, राम सिंह के समय जयपुर में भी बंद हुई थी 1825 के अंदर। अब बात है कि अंतिम सती कौन सी है। अब देखिए अंतिम भूकंप आगड़ा, भूकंप गड़ा, ध्यान रहे, सती प्रथा सर्वप्रथम राजस्थान में 1822 से बूंदी के विष्णु सिंह ने बंद की थी। इस अधिनियम के बाद में अलवर में बंद हुई थी। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। वैसे आपके पास किताब होगी, उसमें मिलाते जाना। अब देखो, ये जो है बहुत बड़ी घटना हुई थी। ये घटना जो है वो 1987 की है। कौन थी? रूप कंवर। ये बहुत बड़ी, यानी पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित कर लिया था इस घटना ने। पूरे माल सिंह की पत्नी थी, पूरे विश्व का ध्यान, भारत का ही नहीं विश्व का ध्यान आकर्षित कर लिया इस सती प्रथा ने। और कई सालों बाद ऐसी घटना हुई है। हरदेव जोशी थे शायद उस समय मुख्यमंत्री, सरकार गिर गई थी। इसमें आपको पता है इसके पीछे 2019 में बरी हुए थे बहुत सारे लोग, तो क्योंकि लगभग बहुत सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और वर्तमान के 2 या 3 बड़े राजनेता हैं जिनके पास आज मंत्री पद है, वो भी इसमें शामिल थे उस समय, क्योंकि उस समय 2 धड़े बन गए थे। एक इसके पक्ष में खड़ा हो गया था, एक इसके विपक्ष में खड़ा हो गया था। और दूसरे दिन भी जैसे चुनरी उड़ाने की कोई परंपरा होती है सती बादे, उसमें लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे। अब समस्या आ गई सरकार की, क्योंकि 87 घटना थी, 90 में चुनाव थे, सरकार भी विरोध नहीं करना चाहती थी। तो सरकार ने पुलिस वालों को 4 किलोमीटर बाहर खड़ा कर दिया, बोले यार कोई विरोध मत करना वरना मारे जाएंगे, सरकार अभी गिर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी घटना हुई थी दिवराला, ये राजस्थान की। इसके बाद में इस पर बहुत कड़े कानून बने। वर्तमान में तो सती के कोई गीत भी नहीं गा सकता, सती का कोई गुणगान भी नहीं कर सकता। और अब तो अगर सती होगी तो, क्योंकि बाद में इसमें कहा गया कि अपनी स्वेच्छा से हुई थी, कोई जबरदस्ती नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों पे केस चलते रहे। कुछ तो 2019 में बरी हुए थे, अब भी कुछ पे तो चल रहा है। तो दिवराला जो है वो राजस्थान की, वैसे ध्यान रहे रिकॉर्ड के हिसाब से ये राजस्थान की अंतिम सती है। कहते हैं कि इसके बाद में भी लगभग 53 सती और हुई थी, जिसमें लास्ट सती 1993 में हुई थी। तो चलती रही, लेकिन फिर भी एग्जाम जीके की दृष्टि से राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? तो राजस्थान की अंतिम सती थी 1987 में रूप कंवर। कहाँ? दिवराला। दिवराला वर्तमान में कहाँ पड़ता है? दिवराला वर्तमान में सीकर के अंदर पड़ता है। बताइए, ये बोल रहे थे हैं? कहनो के सारे होते हैं 10,000 के लिए हर जगह ट्राई कर लिया, साईं 10,000 मिल जाएगी, हर जगह क्यों ट्राई कर लिया। चलो, अब कुछ बच्चों के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के भी कंफ्यूज हो जाता है कि गुरुजी यो के कंफ्यूज क्या हो जाए। कुछ लोग जो है वो ना सती और जोहर को एक ही समझ लेते हैं। यानी अभी मैंने जिक्र किया था किसका? सती का। और ये जोहर है कब? साके के समय होता है। यानी साका के अंदर 2 प्रोसेस होती है, एक जोहर होता है और एक होता है अपना केसरिया। कुछ लोग सती और जोहर को एक ही कर देते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, सती और जोहर। ये जो परंपराएं शुरू हुई इसका पहला उल्लेख तो नहीं आता, वैसे आता जरूर है कि सबसे पहले जो है ना मोहम्मद बिन प्रथम 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, दाहिर के समय हुआ था भारत का पहला साका। लेकिन इसकी परंपरा मध्यकाल में प्रारंभ हुई थी, जब बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए थे। इस प्रोसेस को क्यों किया जाता था? क्योंकि जब पुरुष अगर हार गए तो बाहर से आए हुए आक्रमणकारी क्या करते थे, जो उनकी पत्नियां और बच्चियां बचते थे ना, उनको यहाँ से ले जाके वहां पर उनके मतलब रखेल बना लेते थे, उनकी बोली लगाते थे। यानी इसलिए अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए जोहर किया जाता था, जबकि सती जो है वो पति के पीछे मरती थी। अब देखो इसमें अंतर क्या है? सती पति की मृत्यु के बाद होती है, जबकि जोहर प्रोसेस लगभग जोहर जो हुए हैं वो पहले हुए हैं।
यानी जब जीत की उम्मीद खो देते थे तो उस समय की जाती। ये तो आत्मगौरव है, यानी एक परंपरा है आत्मगौरव, जबकि ये एक कुप्रथा थी पति की मृत्यु के बाद, जबकि ये पहले होता था जौहर के अंदर। जब दुश्मन आक्रमणकारियों से गिर जाते थे तो दुश्मनों के हम हाथ न लगे, हमारी महिलाएं बच्चे, इसलिए किया जाता था जौहर। जबकि ये देखो, ये तो कैसे रहे, यानी दोनों अलग अलग है, जौहर और सती दोनों अलग अलग चीज है, इनको एक मत कर दे। राजस्थान का पहला जोर कहां हुआ था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर हमीर की पत्नी रंगदेवी ने किया था जल जोर। जबकि पहला अग्नि जोर कौन सा था? वो चित्तौड़ दुर्ग वाला था। राजनीति पढ़ाओ तो पहले वो तो पढ़ ले, वो एग्जाम में आवे कौन के हैं? तू बता, आवे कौन के एग्जाम में? हाल में आज मीडिया तहसील सावा से अंधेरा कब तक राहें रोकेगा, एक दिन नौकरी सूरी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक मत कर देना। आगे चलूं तो सती प्रथा में क्या याद रखना था? विलियम बेंटिंग याद रखना था। 1829 विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के प्रयास से धारा 17 के तहत सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। चलिए, ओहो मुनियो ब्याज क्यों भाई, आ प्रथा तो कुप्रथा है, आज भी चल रही है और बंद होनी भी मुश्किल है, तो चलती आ रही है, क्योंकि जब तक लोग समझदार नहीं होंगे तब तक ये प्रथा बंद नहीं हो सकती। और सौ ज्यादा बाल विवाह कद हुए बेरोगे अबुझ साव आवा आखा तीज, आखा तीज अबुझ साव आवा नहीं, आखा तीज ने बे दिन सौ ज्यादा बाल विवाह है। सरकार के वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ियों को होगा बाल विवाह को। आपने सौ बड़ी समस्या है कि आपने टाबरा को ब्याह कर दी, कई तो सागो ब्याज गया। भारत में 20% तो बेचारा सागू बाई दिया, कहीं बेचारा की उम्र ही को नहीं वह, लेकिन आपने किया कि थोड़ा सा अपन निम्न वर्गीय लोग हैं, इसलिए आप खर्चों बचाने खातर के करा सागे ब्याह दिया। फिर 20% जका है दादो दादी के कारण ब्याज गया। दादो दादी मैं वो पोते को ब्याह देख के मर जाती, मैं तो इतनी इच्छा है पोती को ब्याह देख लूं, तो बाद में तो तुम्हें सौरभ मिल जाओगे। यहाँ करके रोजाना एक ही गीत, पोतो को ब्याह देख लूं, पोती को ब्याह देख लूं। जब बेचारो बाबो के करे टाबर पड़े ब्याह करना पड़े। भारत में लगभग 20% लोग दादी और दादा के चक्रा चपेट में आ गया बाल विवाह के अंदर। नुकसान कहाँ होता है कि आदमी जो है ना, सही तरीके से देखें, वैसे ध्यान रहे कुछ देशों में विवाह की उम्र 25 साल लड़के की है और 20 साल लड़की की है, जबकि भारत में तो 21 या 18 कर रखी है, और फिर भी पालन को नहीं है। जबकि कुछ देशों में तो 25 और 20 है। क्यों है? क्योंकि व्यक्ति में पूर्णतः संवेगों का विकास 25 साल की उम्र में होता है। यानी आदमी में पूरा संवेग, अब कहिया बावड़ा नौ को मेरा संवेग की चीज है। जैसे गुस्सा एक संवेग है, हर आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। बच्चे को जब गुस्सा आता है तो बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता गुस्से को, बिन गुस्सा आता है वो आपका हाथ में मार दे। जबकि हम लोगों को गुस्सा आता है घनी आसाला दो बेल दे उनका पकड़िए जटे, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल कर लें। क्यों? क्योंकि इस संवेग का हमारे अंदर विकास हो गया। टोटल 14 संवेग है। तो कहते हैं कि मानव के पूर्णतः, मानव परिपूर्ण जो व्यक्ति बनता है वो 25 की उम्र में बनता है। और जब आदमी खुद परिपूर्ण 25 में बनेगा तो फिर उसे संतानोत्पत्ति कब करनी चाहिए? जब वो खुद परिपूर्ण हो तभी। भाई आधो जानकार मिस्त्री तो मकान को दिलो बना देगो। जब आपके अंदर पूर्णतः संवेगों का विकास हुआ नहीं है, आदमी 18 ब्याह कर दियो, 16 की छोरी है, ना तो इंगमा संवेगों विकास हो ना इंगमा हो, एज को टाबर जामो वो लगभग टाबर बीमार रहेगो, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी मिस्त्री खुद ही परिपूर्ण नहीं है, तो वो बिल्डिंग अच्छी कहां से बनाएगा? इसीलिए अगर बाल विवाह हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बाद में तो थोड़ा कंट्रोल रखो। तो जो संतानोत्पत्ति की उम्र मानी गई है वो ये उम्र मांगनी गई है, यानी लगभग 25 का लड़का और 20 की लड़की हो तो उस समय जो संतान होगी वो एक स्वस्थ संतान होगी। और बाद में ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, यानी महिला की उम्र ज्यादा भी नहीं जानी चाहिए। 30 या 32 के बाद में भी संतानोत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी बहुत सारे रोग लग जाते हैं मानव के अंदर, बीपी की शिकायत और शिकायत हो जाए उसके बाद आदमी, क्योंकि 30 के बाद कोई ना कोई रोग लग ही जाता है आदमी के अंदर। महिला के अंदर भी बीपी वगैरह ये शिकायतें, शुगर वगैरह हो जाती है। उसके बाद जो संतानोत्पत्ति होगी वो भी सही नहीं है। तो संतानोत्पत्ति की सही उम्र जो मानी गई है वो लगभग मान लो कि 23-24 से 30 के बीच की है। 2 जामना है तो 2 जामना है, 2 अंग बीच में ही जाम लो तो इंग बचो। सरकार के नुकसान ये होता है कि ब्याह पहली हो गयो, अब ब्याह होता है दादी पहली तो लाग रही, पोतो मुंह देख के मरू, पोतो ब्याह देख के मरूंगी, पोतो ब्याह देख के। अब दादी के नए राग चालू हो गए, कह पड़ पोते को मुंह देखूंगी।
अब बताओ के करा दी? पहले तो ब्याह करा दियो, पोतो मुंह देख के मरूंगी, पोतो ब्याह देखना चाहूं, अब क्या पोतो मुंह देखूंगी, अब बेचारा अनबा प्रोसेस में लागना पड़ेगा। तो बाल विवाह जो है वो बहुत ही गलत प्रथा है, सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी रुके ही को नहीं है, लोग लाग ही रहे। तो राजस्थान में सर्वप्रथम रोक जो बाल विवाह पे लगी थी वो जोधपुर के अंदर लगी थी, यानी जोधपुर में कौन थे वो जिन्होंने बनवाया था ना, के बोले प्रताप सिंह ने। तो प्रताप सिंह के समय जोधपुर के अंदर लगी थी, लेकिन ये चीजों मतलब कौन, आपने तो देखो मेन अधिनियम कद बन्यो, तो मेन जो बाल विवाह पे अधिनियम जो बना था वो है शारदा एक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सो? शारदा एक्ट। हरविलास शारदा ने बाल विवाह से संबंधित प्रयास किए थे। ये जो शारदा एक्ट बना था वो बना था 1929, लागू 1930 के अंदर हुआ था। इस समय उन्होंने जो विवाह की उम्र बताई थी वो ज्यादा नहीं बताई थी, यानी बताई लगभग 18-14, यार ये लाइक 18 और 14 बताई, जबकि आज कितनी, आज तो 21 और 18 है। इनके बाद में 1978 में इसको संशोधन किया और उम्र कितनी बताई, 21 और 18। उस समय तो बताई थी इन्होंने 18 और 14, लेकिन वर्तमान में कितनी है? हाँ, एक और है, कह दिए जाट आया था जुजू वाला, किन कहना है, कहनो ना तो बता, कह दूंगा कोई बात को नहीं, आयोजन पर आ तो बता कहनो किन्ने मना है, क्या गरा राके मुकलाओ बाद में करता पड़ना, तो अभी तो क्या मुकलाओ। शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 लागू, बिल्कुल रीना, बिल्कुल सियानी बात है तेरी। शारदा एक्ट जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये एक्ट वैसे 1929 के अंदर था। याद रह जैसी, इतना तो याद रह जैसी, आगे चलो कि समझ में आ रहे होगे हैं? नहीं समझ में आ रहे हो सगे? आटा साटा पर रोक लगनी चाहिए। क्यों? अरे तुम लोग एक तो ये सोशल मीडिया की वजह से रवाना हो जाते हो एक दूसरे को देख के। अभी वो जो मामला हुआ था कि आटा साटा गलत है, ये है वो है, पहले समझ तो लो यार क्या गलत है क्या सही है इसमें, है? आटा साटा क्या गलत हो जी? आटा साटा गलत नहीं है, अनमेल विवाह गलत होता है, ना कि आटा साटा गलत है। भाई अगर अनमेल विवाह गलत होता है, अनमेल विवाह पे एक कहानी है, अगर कभी मौका मिले जिंदगी में, निर्मला एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का। उस प्रेमचंद जी के निर्मला उपन्यास को पढ़ना कभी, तब तुम्हें पता चलेगा आटा साटा गलत नहीं है। और बहुत सारे लोग आटा साटा लगभग वह, इसमें कोई गलत नहीं है। गलत होता है अनमेल विवाह। अनमेल विवाह इतिहास के अंदर भी एक अनमेल विवाह हुआ था जिसकी वजह से पूरा मेवाड़ का इतिहास बदल गया था। अनमेल विवाह क्या होता है कि जिसमें उम्र का अंतर ज्यादा हो। विवाह के अंदर 8 से 10 साल का उम्र नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा का अंतर अगर हो गया ना 3, 4, 5 साल तक चलता है। अनमेल विवाह वो होता है कि मक्कू 40 को है, लड़की बेचारी 21 साल की, इसे अनमेल विवाह बोलते हैं। ये गलत है, ना कि आटा साटा गलत है। दोनों उम्र सही है तो बढ़िया बात है, दोनों अच्छी रिश्तेदारी है, समस्या कहाँ आई? तो हम लोग क्या है कि रवाना हो जाते हैं किसी एक पोस्ट को देख के। तो आटा साटा गलत नहीं है, अनमेल विवाह गलत है। अनमेल विवाह पे एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, जिसमें एक डैनियो एक छोटी छोरी सा ब्याह करे, उसका पूरे परिवार का पतन हो जाता है। अनमेल विवाह कभी सक्सेस नहीं होते। तो अनमेल विवाह गलत है, एज का अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि आटा साटा वैसे कोई गलत प्रथा नहीं है। होता है परिवारों में विवाह नहीं होते क्या आपस में, इसमें गलत कहाँ हुआ ये बताओ। लेकिन आटे साटे के अंदर समस्या कई बार पैदा हो जाए, ये गलत होता है। ठीक है, बताओ रंग पैन बदल लूंगा, कठू आटा साटा ले ले बीच में, मतलब ज्ञान को तो भरिया पड़िया। फेसबुक यूनिवर्सिटियों जो का ज्ञान लिए नहीं, वह तो धन्य है, वह तो मान दो कोई रोकनी ही को नहीं है। तो फेसबुक यूनिवर्सिटियों पर डेटा टापरिया है। हाँ राहुल की उम्र, चलो कोई बात नहीं। शारदा एक्ट बताई दिया 1929 की है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है, इसका मैंने जिक्र कर चुका हूं। चलिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये सारी कुप्रथाएं आज आपको बहुत बड़ी कुप्रथाएं लग रही है, लेकिन जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था तो राष्ट्र उनकी क्रांति हुई थी। उस समय हम लोगों की कितनी गिरी हुई मानसिकता थी कि अंग्रेजों ने सारी कुप्रथाएं लगभग अंग्रेजों ने बंद की थी।
और अंग्रेजों का इतना विरोध हुआ, इसका तो भयंकर, यानी सती प्रथा का तो इतना विरोध हुआ था, यहां से एक संगठन इंग्लैंड चला गया था सती प्रथा को, बोल बंद नहीं होनी चाहिए आप। तो सोच को कभी टाइम सती प्रथा को, यानी अंग्रेजों को बहुत सामना करना पड़ा था। अब देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1856 यानी 18वीं क्रांति से जस्ट पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, उसमें कौन था, डलहौजी के समय इसको प्रयास किया गया था। तो ये जो बाद में बंद हुआ, जो हुआ था 27 जुलाई और 1856 धारा 5 के तहत ये अधिनियम डलहौजी के समय बना है, जबकि लागू किसके समय हुआ था, लागू हुआ था कैनिंग के समय। वैसे राजस्थान में शासक जय सिंह, इन्होंने भी इसके संबंधित प्रयास किए थे। अब समझो इस चीज को, विधवा पुनर्विवाह क्या होगा कि विधवा का दोबारा विवाह करना किसी के साथ। अब उस समय इसका बहुत होता ही नहीं था विधवा पुनर्विवाह, आज ही बहुत सी जातियों विधवा पुनर्विवाह नहीं होता। तो उस समय विधवा पुनर्विवाह का बड़ा विरोध हुआ था भाई साहब, खतरनाक विरोध हुआ था। और अब विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि उस समय का वैधव्य जीवन जो था ना, एक विधवा का जीवन नरक से भी बेहतर था, सच्चाई ही। तभी तो महिलाएं सती होना ज्यादा अच्छा समझती थी। आज विधवा के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता हमारे। उस समय आपको पता है कि जो विधवा हो जाती थी ना, उसके बाल काट देते थे, यानी पूरी सिर लोड कटाई छोड़ देता। गहने पहनने का अधिकार नहीं था, एक कोई ड्रेस नहीं होती, बाप पहन देता, सुबह निकलन कौन देता, मतलब पहले दिन के पहले मुंह धोने दे, और कोई भी प्रोग्राम में कौन जान देता, शादी विवाह और अपशुकुन मांगता, तो यानी और या मतलब रोटी भी दूर देनी, इस तरीके, यानी विधवा का जीवन नरक से भी बेहतर था। तब महिला सोचती थी कि इससे अच्छा तो है सती हो जाए, तो इस वजह से सती प्रथा का प्रारंभ हो गया था। और अब जो है ना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन ध्यान रहे कब लागू हुआ, ये 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह। ध्यान रहे डलहौजी ने इससे संबंधित नियम बनाए थे। ये धारा 5 है, सती प्रथा धारा 17 के तहत है, और अब ये क्या है, कैनिंग के समय लागू हुआ था। याद रह जासी गे, अरे रह जासी गे, हैं बिल्कुल। हाँ गुरु जम्बो जी, बहुत सारे लोक देवताओं ने, लोक संतों ने प्रयास किया था, बिल्कुल सही है ये बात। प्रेम रोग फिल्म है, हाँ होश के, हाँ जी, हाँ जम्बेश्वर जी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, बिल्कुल सही बात आपकी। चल ओहो, ये तो बस पूछो ही ना, या तो बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। मतलब IAS बन गयो 1 करोड़ दहेज, RS बन गयो 40 लाख, कांस्टेबल 10 लाख, फिक्स हो रहे हैं उन्होंने। दहेज के पैसों से आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ। सुना है कभी क्या दहेज का भी साधन बिजनेस चालू कर लियो। आप अपने रिश्तेदार को कर्जाइत करके कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। तो दहेज और रिश्वत के पैसों का आदमी कभी आनंद नहीं ले पाता। तो दहेज प्रथा अधिनियम जो बना था, वो बना था 1961। शुरुआत में ये सही प्रथा थी, आज भी वैसे गलत नहीं है। गलत कहां हो जाता है इसके अंदर, शुरुआत में वही बात है कि भी आदमी आपके बेटी को ब्याह करे तो भी बेटी की सुख सुविधा खातर कुछ चीजें दे देते, राजा महाराजा भी दे देते थे, कुछ चीजें दे देते थे। अब धीरे धीरे वो रिवाज बन गया, और आज किसी गरीब की ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लोग मांगना शुरू कर देते हैं इसके अंदर। फिक्स रेट बता दी नहीं, नौकरी लागेड़ो बिना दहेज ब्याह करे, ये तो अपवाद स्वरूप मिलता है। या नौकरी लागो दहेज कन्फर्म लेगा, धन्य है। तो दहेज प्रथा जो है वो कब, 1961 में इससे संबंधित अधिनियम बना था। बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी थोड़ा ज्यादा इन पर चर्चा कौन करा, कोई गुरु मान चलो कोई बात नहीं, लाडनो कांस्टेबल। चल दापा प्रथा, अरे क्यों छा रही है दापा प्रथा, आके चीज वह भी दापा प्रथा नाम सुने रहेंगे। और दहेज को उल्टो है, यह बात भी सही है। पहले महिला वाला, आज भी दहेज है तो नौकरी और वर्क क्यों देखे, बात तो घूम फिर के बैठिया चाहिए, कहीं ना कहीं स्वार्थ तो होता ही होता है। तो ये जो दापा, ये दहेज का उल्टा है, यानी ये एक प्रकार का वधु मूल्य है, वधु रेट है। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दापा क्या है, दापा है वधु मूल्य, दापा है। याद रह जासी के, रह जासी के बाट की डोली और बंद हो सी के नहीं, वैसे कोई गलत नहीं बेर। अरे कुछ प्रथाओं को हमें समझना पड़ता है, कहां गलत है कहां सही है।
ये दृष्टिकोण पे निर्भर करती है। हम ये भी स्पष्ट नहीं बोल सकते, जैसे मृत्यु भोज है, एक कुप्रथा है, सबको पता है, लेकिन कुप्रथा कहां है और कहां नहीं है, ये चीज भी तो डिपेंड करती है। इस चीज को समझो। अब एक बात हो, किसी की मृत्यु हुई, रिश्तेदार तो आएंगे, हाँ सर बिल्कुल आएंगे, मिलने वाले आएंगे। तो हमारे घर पे कोई आता है हमारा दुख बटाने के लिए, तो हम उसको भी कोई बेचारा 50 कोसों साल के बिन खान पीन खातर की तो आप खुआऊंगा, बोला हाँ गुरु जी बिल्कुल खुआऊंगा। तो फिर क्या होता है कि आप खान खातर की एक बार बार रोटी सब्जी कौन बनाई जाए, कभी आयो बिन खाता हर बार रोटी सब्जी थोड़ी बनाऊंगा, इन खातर आप लाडू बना के छोड़ दिया, गूंदिया आयो बिन थोड़ा सो नाश्तो करा दिया। ये कोई गलत भी नहीं है, क्यों नहीं है, यहां तक सही है ये कि आपने घरे कोई आइडो तो बिना आप की तो खुआ के भेजा, भले ही वो हमारे मृत्यु भोज में आया हो, लेकिन दुख प्रकट करने के लिए आया तो बार बार खाना नहीं बनाया, वहां तक ये सही है। इसमें गलत कहां हो जाता है, इसमें कई गांव वाला डुकेगा, रागले भीमरी बुला देगा। गांव में क्या होता है, मुर्गियों ने कोई डैनियों मर जा, पूरो पूरो गांव आगे और बेचारेगी रेल बना देगा, वहां पर ये गलत हो जाता है। गांव वाले अगर न खाए, बाहर से आए हुए रिश्तेदारों के लिए वो अगर बनवाता है खाने पीने के लिए, तो इतना तो उसे ऐसे ही करना पड़ता है। मैं किन घरे जाऊंगा तो भाई बात है खुआगी किन की तो भेजेगा, वहां तक ये सही होता है। लेकिन गलत हो जाएगा, पूरा पूरा गांव डुकेर बेचारेगी रेल बना देगा, वहां पर वो कर्जाइत हो जाता है। तो गांव वाले यहाँ करके रिश्तेदार आओ तो अपन खुआगा, आदमी किन की खुआओ, रोटी सब्जी तो खुआओ, तो रोटी सब्जी बार बार थोड़ी बनाई जाए, दिन में 20 जन आए, 20 रोटी सब्जी थोड़ी बनाई, नमगुंदिया बनाई छोड़ दिया, आयो बिन काट दियो, यहां तक ये सही है। लेकिन जब गांव हमारा ढुका नहीं, ओ हो शीघ्र नून तो वो करके रेल बना देगा, वहां पर ये गलत हो जाता है। तो वही बात है, दापा प्रथा वधूमूल और दहेज जो है ठीक है, बाप संपन्न है तो बेटी इनकी दे गो, तो वो एक अलग चीज होती है। चलो ठीक है, चारी प्रथा नाम सुने वगैरह रिपिया वेद रखे, चारी प्रथा बताओ भी, ये भीलवाड़ा टोंक में चलती है, कहां चलती है, भीलवाड़ा प्लस टोंक में। इंगी बचों बुराइया लो दो 3 बार आपकी छोरी को ब्याह कर देता, यानी इमा के हो तो चारी प्रथा उसके थे, नाम नहीं भी सुने। लड़की के माता पिता कन्या का मूल्य लेते, कन्या का मूल्य लेते, दाम ले, समझ में आई ये बात नहीं, समझ में आई ये बात है, समझा गए क्या कहना चाह रही हूं मैं। हमने बंद कर दिया। आप देखो, किसी से मत कहो कि मृत्यु भोज बंद करो, बस आप खाना बंद कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगी। अरे साल में 1-2 तो कोई मृत्यु भोज जाओ, अभी दिन भूखो रही जाए बन गए 12 खा लिया 10 रुपया हो, आप खाना बंद कर दो, किसी को कहने की कहा जरूरत है, ऑटोमेटिक अगले बाहर कम हो जाओ। भी गाँव का अगर भी आदमी ने जाके नहीं डुकेगा तो भी मृत्यु भोज कर दी महंगो पड़ेगी करी, पर गाँव वाला डुके महंगो कर दे, बाहर से आएगा तो उसको तो कुछ खिलाएगा बेचारा। चलो ठीक है, आगे चले। डाकण प्रथा, चुड़ैल प्रथा सुनेडी टावरो, तो आज भी चले, आज भी चले गुरु जी। अरे कौन सी दुनिया में रहो, दक्षिणी राजस्थान में इस प्रथा से संबंधित पता नहीं कितनी महिलाओं को मार देते हैं। गुरु जी के करे कि कोई महिला है बिंग बिचारी के दगड़ मारसी, कैसी डाकण बन गई। अब एक बात तो, थारे कोई दगड़ मारे तो थे पाछो मारोगा, अब पाछो थे मारो, बोलो ले डाकण तो बड़ी गई, यहाँ करके बेचारी दगड़ पत्थर करके मार दे। और आज भी ऐसी घटनाएं 4-5 साल पहले अखबार में न्यूज में आई थी, आज भी इस तरीके की घटना करके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, तो महिलाओं को मार देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे डाकण प्रथा है, चुड़ैल डाकण बना देगा, डाकण बन गई। हाँ, दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक आदिवासियों में चलती है। 1853 में मेवाड़ भीलकोर, MBC होगी, मेवाड़ भीलकोर के जी ब्रुक ने इस पर रोक लगाई थी। फिर मेवाड़ के शासक हुए थे स्वरूप सिंह 1857 के क्रांति वाले, स्वरूप सिंह ने भी डाकण प्रथा पर रोक लगाई थी। डाकण प्रथा निवारण अधिनियम 2015 में बना, जो 2016 में लागू हुआ। तो आप खुद सोच सकते हो, जो 2016 में लागू हुआ है, बना है, इसका मतलब आज भी ये घटनाएं होती है। तो डाकण प्रथा रियल में आज भी ये प्रथाएं आज भी प्रचलित है, बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। डाकण प्रथा फोटो भी बढ़िया चूज करिए ले वो। चलो हाँ, स्वरूप सिंह ने रोक लगाई थी, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है 1857 क्रांति के समय में। चलो आगे बताऊं, आगे बताऊंगे, बताओ, अरे आगे बताऊंगे। ओहो, बहुत बड़ाई करिए रे। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम। एक कुशल वक्ता और आधुनिक दौर के सबसे सफलतम अध्यापक, अद्भुत संयोग, ओए होए, बहुत बड़ाई करिए रे गोदारा।
यो के लोट तो है आ तो डिलीवरी यार करती हो बड़े चित्र गलत करती है और 72 आर चित्र बना दिए कन्यावध जन्म के बाद में होता था, उस समय तो ये प्रोसेस नहीं होती थी गोली दवाई देना रही। कन्यावध क्या होता था, कन्यावध के अंदर ये पुराने समय में चलती थी। कन्यावध के अंदर क्या होता था, जैसे ही लड़की का जन्म हो गया तो लड़की को जन्मते क्या करते थे, दूध में छोड़ देता या अफीम ज्यादा सुंघा देता। अभी अफीम और दूध में छोड़ा तो मरी, बोल दूध पिला दियो के, दूध में डुबो देता, बोल दूध पिला दियो के। तो अब थे कदी गुरुजी यहाँ अरे तो सारा ही करता क्यों तो पूरा गाँव भी कहलो फिर के टेंशन ही दो, सारा ही कराया करता तो इनको बिया सीरियस कर ले तो कोई। तो ये जो प्रथा थी कन्यावध, कन्यावध जो है वो 1833 में सर्वप्रथम कन्या कैसे कन्या किसने रोक लगाई थी, सबसे पहले कोटा रियासत ने इस पर रोक लगाई थी। फिर 1834 में बूंदी ने इस पर रोक लगाई थी। फिर 1844 के अंदर उदयपुर और जयपुर ने भी इस पर रोक लगाई थी। समझ गया, यानी कन्या को मार देते थे, वो कन्यावध हो गया। तो कैसे कन्या कैसे कोटा, यानी कन्यावध सर्वप्रथम कहां रोक लगी थी, कोटागढ़। यहां ध्यान रहे इन रीति रिवाजों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ढंग से पढ़ लेना इनको। जॉनसोर ये को रहती टावरों त्याग और टीक पर था यो किए है क्यों ओके गुरुजी इम के वह के कन्यावध का मेन कारण यही थी, त्याग पर था। गुरुजी क्या मैं समझा को नहीं, देखो क्या होता आजकल कई बार कौन देखोगे आज ये नहीं ब्याह हुए, ब्याह में क्या आगा जाए ए रिकिया दे शर्म संकार तो कोई बात हो कोई नहीं। तो अब कोई जे कम दे नहीं तो आगू हाल को नहीं, घोड़ी का आगू नाक को नहीं हुआ ए ओ बन रहे बादशाह ओ छोरे को ब्याह है 100 रुपया दिया है या कर गिर में गैल कौन छोड़े कि अंग अगर जचगी नहीं 1000 ले रहा है तो 1000 ही लेके जागा है। तो बाई 20 तरीकों की हो तो ब्याह के समय कुछ लोग आ जाता और विवाह में राशि मांगते थे। अब इतनी बड़ी राशि मांग लेता कि बेचार छोरी को बाप दे कौन पातो, इन वजह बचपन में भी छोरी मार देता। तो वह होती कन्या, यानी कन्यावध का मेन कारण जो था वो क्या था, त्याग प्रथा था। 1841 में वाल्टर हितकारिणी सभा ने, वाल्टर हितकारिणी सभा कहां जोधपुर, इस पर रोक लगाई और 1844 से बीकानेर और जयपुर में भी इस पर रोक लग गई। 1844 बीकानेर और जयपुर में भी इस पर रोक लग गई। ठीक है ये तो नोट्स अगर ठीक है नहीं थारकन अपनी कल्चर की किताब है तो एज इट इज दे डाय आंकड़ा बस आगे सागे राखो बनाई। समझ गया आगे बात, समझ गया आगे बात, समझ गया आगे बात, समझ गया हो गया ठीक है, समझ गया गुरुजी समझ गया। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे ये रिवाज गलत है कि सही, कमेंट करके बताओ। मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं इसके ऊपर, पर्दा प्रथा सही है या गलत है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पोस्ट डाली थी, मुझे अच्छा तो नहीं लगा, आप बताइए क्या पर्दा प्रथा सही है या गलत है, बताइए। आप ही अपना व्यू दीजिए मुझे, अपने हिसाब से व्यू दो मुझे। बताओ सही है, सही है, सही है, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, है कुछ गलत कुछ सही, यानी आधे आधे पक्ष में लोग खड़े हो गए। किसके, पर्दा प्रथा के समय। अब इसे आप क्या मानोगे, सही मानोगे या गलत मानोगे। पर्दा करना पता नहीं किस लोगों ने इसे कुरीति बना दिया, जो भी है मेरा अपना व्यू है, मैं इसका समर्थन न करके मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना मत है इससे संबंधित। बहुत सारे लोगों का मत यही आएगा कि ये सही है। क्यों, किसी कोई हमारे सर के ऊपर वस्त्र रखना किसी का सम्मान होता है। हम लोगों को नहीं पता, हम लोग मंदिर में भी सिर उगाड़ा चले जाओ, भगवान के सामने कभी भी नंगे सिर नहीं जाया जाता।
और बहुत सारी जगह में तो आपको प्रवेश ही नहीं करने देंगे। यानी जो इस बात को जानते हैं, जैसे गुरुद्वारा है, वहां प्रवेश ही नहीं करने देंगे। सर के ऊपर कुछ रखो, क्यों? क्योंकि वो सम्मान है सामने वाले का। तो हमें भी जब भी मंदिर में जाए तो हमें भी सर के ऊपर कुछ, क्योंकि नंगे सिर जाना अपमान होता है। पर्दा किन से किया जाता है? जेठ से किया जाता है, ससुर से किया जाता है। तो सर के ऊपर पल्लू रखना एक सम्मान है, ना कि कुरीति है। उसका सम्मान करना है के पतो चालो फिर, यानी उसका आदर करना है। जैसे ही रखा वो आदर करना होता है इसके अंदर। और जिस दिन ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको अखबार की हेडिंग मिलेगी, बहू ससुर के साथ रातों रात फरार। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में मतभेद होना अति आवश्यक है, वरना पूरा समाज की कल्चर समाप्त हो जाएगी जिस दिन पर्दा प्रथा पूर्णतः समाप्त होगी। ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा सुनने को मिलेगी। तो जहां सही है वहां जायज है, बाहर नौकरी करे कोई जरूरी नहीं होती, लेकिन घर के अंदर जेठ और ससुर को किस तरह पता चले बुई भी है, जेठ भी है। तो इस वजह से बहुत से समाज के अंदर अगर ये चीजें बचानी है तो इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसकी जरूरत होती है। बाकी जाने मुख्यमंत्री जी करते हैं इसका विरोध, चलो कोई बात नहीं। तो पर्दा प्रथा जो है वो कब प्रारंभ हुई थी? वो गुप्त काल में हुई थी, और विशेष रूप से इसको बढ़ावा मिला था मध्यकाल के अंदर। क्यों? क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी जो आते थे ना, वो देखता कोई सुनी दिखती भी उठा के ले जाता, सुनी दिखती भी उठा के ले जाता। जब बोले आपने किया मुंह ढक के रखो, बेरो के पड़ो सुनिए को जी आंख आंख दिखने दो, आंख सगड़ा ये सुनी भई है। तो इन जो मध्यकाल में कुछ ज्यादा प्रचलन है, बाकी सरकार की तरफ से इसको कोई रोक नहीं है। क्या कर है मारी लुगाई कोई क्यों देखा? अरे तो बारह तो यही कौन जा बारह तो तू आप किसी बात करें, नौकरी कर सी इज्जत कोई पर्दो थोड़ी राखी जाए है। हाँ लखनऊ वाले चलो आगे बताओ, आज तो थोड़ा ही है यार। ओ सुनेडो के थारो बेगार प्रथा हलमा या हीड़ा प्रथा, सुनेडो के थारो बेगार हलमा या हीड़ा के भाई है के चीज है? सुनेडो थारो बेगार कौन सुनेडी? बेगार, बेवफा, बेरहम, बेकदर, बेहया, बे एक उपसर्ग है। बेगार करवा रही है, यानी थारक काम करा ले और रुपया ना दे। जी हाँ, कोचिंग में काम करा लियो, मास्टर ने पढ़ा लियो, रुपया नहीं दे तो मास्टर के तो बेचारा है क्या आयो तो बेकार ही। हाँ, प्राइवेट धंधा में सबसे ज्यादा होता है, पैसे रुड़ने का डर सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए दो पैसे हमेशा किसी भी संस्था से जुड़ो ना तो उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना। जो अध्यापकों के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा। बस पैसे वाला ही दो कम कमाना, लेकिन वहां काम करना जहां पर पैसे दिए जाते हो, टाइम पे आपकी बेगारता हो, क्योंकि काम भी कर ले और रुपया भी नहीं मिले। तो ये जो है वो बेगार प्रथा या हलमा या हीड़ा का इसका हाड़ी क्या नाम, हाड़ी भी तरीकों शब्द है, यानी बिना काम और सिर्फ रुपया। पुराना टाइम में दुर्ग बनाता, कोई रुपया कौन देता, पकड़ के लिया था और काम लगा देता। तो बी टाइप की चीजें होती है बेगार प्रथा। 1976 में अधिनियम बनाकर इसे क्या किया गया था, समाप्त। और बूंदी में तो महिलाओं तक को बेगार दी जाती। कहां? बूंदी में तो महिलाओं से बेगार थी, बूंदी में महिलाओं से बेगार दी जाती थी। और अनुच्छेद 23 के तहत, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 है ना, किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के तहत इसे क्या कर दिया है, गैर कानूनी कर दिया गया। तभी तो अगर जेल में भी आपसे काम करवाया जाए, जेल में काम करवाया तो बिना भी रुपया दीजिए, क्यों? क्योंकि वरना फिर वो बेगार में आ जाएगा। समझ गया बात में? तो ये जो चीज है थोड़ा सा ध्यान रखना। बेगार, हलमा या हीड़ा बात एक ही। और बूंदी में किसान आंदोलनों के समय भी पढ़ते हैं कि बूंदी में महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी। समझ गया? तो बोलो टाबरो, आगे बताऊं? बढ़िया लाग रही होगी, बढ़िया लाग रही हो तू आगे बता दियो। सागड़ी बंधवा मजदूरी हाड़ी, वो तो सुने रहेगे मारे खेत है मैं हाड़ी राख रखे, आ तो बहुत ही गलत प्रथा है। हाड़ी के अंदर क्या हो तो जी हाँ, मेरे को कोई 50,000 रुपया उधारा ले गयो। पुराने समय बात है, आजकल ये चीजा को नहीं, आजकल केस ठोक दे। आजकल रुपया उधारा देड़ा है नहीं, पाछा मांगना तो भी केस ठोक दे। गुरु जी केस के लगा दे कि मैं रुपया उधारा लिया, मेरे दे जाए कोनी, मैं मनोमानसिक रूप को परेशान करे, मैं सुसाइड करूंगा। तुम्हारे यार आजकल एक अलग आजकल कानून बन गया, तो बी टाइम के कहता 50,000 रुपया उधारा ले लिया, जो रुपया नहीं दे जाए कहता मेरे काम कर रुपया उतार। अब नहीं उतरे तो वो मर गयो तो बिंगो छोरो काम करो।
आड़ी राख लेता बेचारा, यानी सिर्फ रोटड़ी खाने देता और बेचारे को काम करवाया करता। तो बा क्या मांगी, बा बेगार सागड़ी बंधुआ मजदूरी आगी। इनके खिलाफ भी 1961 में अधिनियम बना था जो 1975 में लागू हुआ था, और इसे अनुच्छेद 23 के तहत इसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी एक तरीकों इनके बनानो है, नौकर बनानो है। आड़ी सिर्फ रोटड़ी खाने दे और रुपया पैसों की दे। कोई पुराने टाइम में होता बहुत मिल जाए, पुराने टाइम में बहुत चालिया करती, खेत में काम कराबो करता रोटी सट्टे, वो तो हाड़ी कोई रुपया उधारा ले ले तो नहीं भी टाइम वो। चलो मानव व्यापार समझोगे कि थान पता है कि भाई बीननी ले आगे देनी 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, अरे बा बीननी जी 28 केस ठोक देनी, मन वो भाई जी उठू लिया और 8 लिया मन 50,000 में बेची। तो भाई जी वो मानव व्यापार में आवे था नहीं बेरो तो बता दी जगह कई वो बिजनेस भी चालू कर रखे, इन्हें भी बिजनेस कर रखे कई। तो वो वह मानव व्यापार यानी लड़के और लड़कियों का क्रय विक्रय करना मानव व्यापार के अंदर आता है। सर्वप्रथम इसकी रोक लगी थी 1831 में, सर्वप्रथम बंद हुआ था कहां, कोटा में ये बंद हुआ था, और जयपुर में बंद हुआ था 1847 में। जयपुर में बंद हुआ था 1847 के अंदर। ठीक है कि ठीक है कि टावरियो, अरे से ऑनलाइन कोर्स की फीस यार हमारी क्या ही फीस है यार, 1,000-1,500 रुपये डाल लिया हमें तो, इतनी बढ़िया टीम देने लग रहा, या न्याल हो जाओगा, गुणगान करोगा कि वाह सर वाह क्या बात है, मजा आ गया इतने कम पैसों में भी। हाँ फोकटिए मेरा दादो 3 दवाइयाँ रख दो यार, तेरे दादो ही होती हो रहे। हाँ जी चलो घणो ही हो गया, बोड़ा हो गया आज, काल पड़ा बाकी फिर।